और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक अ मोमेंट टू हिट द रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। फॉर टुडेज वीडियो आई एम गोना बी शेयरिंग माय फाउंडेशन कलेक्शन प्लस आई एम गोना बी रेटिंग ऑल माय फाउंडेशंस। नाउ इस वीडियो को करने से पहले तक भी मुझे नहीं पता था कि मेरे पास इतने सारे फाउंडेशंस हैं। आई हैव 25 प्लस फाउंडेशंस गाइज, इट्स 25 प्लस ये सारे फाउंडेशंस आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एंड आज मैं आपके साथ इनको रेट भी करने वाली हूँ। सो बेसिकली आई विल बी रेटिंग देम आउट ऑफ 5। 5 में से मैं इनको कितने नंबर्स देती हूँ वो हम बाद में देखेंगे, बट बिफोर दैट आई नो दैट यू गाइज आर बीइंग वेटिंग लाइक सिंस एनीथिंग कि मैं कब अपना मेकअप कलेक्शन शेयर करूंगी। आई डू दैट रियली सून, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द मैं बस ये कह सकती हूँ कि मैं अपने आप पे ट्रस्ट रखूँ, आप मुझ पे ट्रस्ट रखो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस में बहुत जल्दी शेयर करूंगी एंड ऑल्सो हैव अ गुड न्यूज़ कमिंग योर वे। बट तब तक मैंने सोचा मेकअप कलेक्शन तो नहीं लेकिन फाउंडेशन कलेक्शन जरूर आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। इसमें से मैंने बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, टिंट, ये सारी चीज़ें स्किन टिंट वगैरह हटा दी हैं, वरना तो फिर ये वीडियो कितना लंबा हो जाता एंड उनको मैं इसमें इंक्लूड करना नहीं चाहती थी। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई फाउंडेशन collection with you guys. Along with that, I want to specify like state few things before I share my foundations. एक तो हम ये वीडियो बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारे फाउंडेशन है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू से दैट ये सारे फाउंडेशंस आपके पास होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी चीज़ को देख के कन्विंस मत हुआ करो। डू नॉट स्पेंड अ सिंगल पेनी जब तक आपको लगता है नहीं है कि आपको उसकी ज़रूरत है या फिर यू रियली नीड इट। ऑफकोर्स इट्स योर अर्न मनी, आपने उसको कमाया है तो आप जैसे भी चाहो उसको यूज़ कर सकते हो। मेकअप पसंद होना, चीज़ें पसंद होना, उनको खरीदना, हम कमाते किस लिए? हम इसलिए तो कमाते हैं, लेकिन अननेसेसरी कोई ऐसी चीज़ मत खरीदना जिसको आप यूज़ ना करो किसी भी वीडियो को देख के। नॉट ओनली दिस वन, ऑल्सो these are not all the foundations that I used. I end up using only things I like. इसमें ऐसे काफ़ी सारे फाउंडेशंस होंगे। I am a content creator guys, मुझे सारी चीज़ें अपने पास रखनी पड़ती हैं। इसमें ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो मैंने यूज़ नहीं की होंगी, मतलब आपको नहीं दिखी होंगी। ऑफकोर्स मैंने यूज़ की होंगी तभी मैं इनको रेट कर पा रही हूँ, तभी मैं इनको बता पा रही हूँ व्हाट आई फील अबाउट दीज प्रोडक्ट्स। बट ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आपने नहीं देखी होंगी बिकॉज आई डिडंट लाइक देम, या मुझे अच्छी नहीं लगी, या मैं बहुत ज़्यादा उन्हें यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे बहुत से कई ज़्यादा और मुझे कोई और चीज़ पसंद है। ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें होंगी तो देख के ये मत बोलना अरे ये तो तुमने कभी देखा ही नहीं है, ये तो आप यूज़ करते ही नहीं हो। मे बी आई डू नॉट लाइक इट, बट मुझे रखना पड़ता है बिकॉज आई वॉन्ट टू क्रिएट कॉन्टेंट। पता नहीं ऐसी भी वीडियोस देखे होंगे आपने मेरे चैनल पे जहाँ पे आई रिग्रेट, मैं शेयर करती हूँ कि मैंने रिग्रेट किया या मुझे अच्छा नहीं लगा या ये चीज़ फलाने ब्रांड की मुझे अच्छी नहीं लगती। कभी वन ब्रांड ट्यूटोरियल करना हुआ तो ये सब सारी चीज़ें दिमाग में रख के मैंने चीज़ें अपने पास रख रखी हैं, बट इन सबको मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ वही चीज़ें यूज़ करती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सो आज आपको इन सबका मैं मिनी रिव्यू देने वाली हूँ। बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि इसमें मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो मैं फेंक चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो दैट्स अ 0 आउट ऑफ 5 फॉर मी। तो अब हम शुरू करते हैं बाकी सारे फाउंडेशंस। ओके, सो सबसे पहले मेबलिन की बात की है तो मेबलिन के ही सुपर स्टे फाउंडेशंस के शुरू कर लेते हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आई एम इन द शेड 128 वार्म न्यूड। काफी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग मैट फाउंडेशन है। इट्स ऑलमोस्ट मीडियम टू फुल कवरेज। हम काफी पैरामीटर्स, कम पैरामीटर्स पे बात करेंगे, हम कवरेज के बारे में बात करेंगे, अराउंड प्राइस पॉइंट के बारे में बात करेंगे एंड हम उनसे रेट भी करेंगे, फिनिश के बारे में थोड़ी बात करेंगे। सो इसकी फिनिश जो है वो मीडियम टू फुल कवरेज है, काफी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है। बट ये फाउंडेशन अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था, लेकिन आजकल ना जो ज़माना है वो बड़ी नेचुरल से लुकिंग फाउंडेशन का है। वेरी नेचुरल सॉर्ट ऑफ, वेरी ग्लोई डूई बेस एंड मेरी स्किन तो स्पेसिफिकली ड्राई है तो मैं और भी ज़्यादा नेचुरल हाइड्रेटिंग सी चीज़ें यूज़ करती हूँ। वेयर एज दिस इज मोर ऑफ पार्टी वियर, वेडिंग काइंड ऑफ ओकेजन वाला वैसा प्रोडक्ट है। अभी आप एक काइंड ऑफ डूई प्रोडक्ट को अच्छे से सेट कर सकते हो। इसमें आप एक फुल कवरेज है, अभी आप इसको डेली में कैसे भी यूज नहीं कर सकते हो। सो इट इज नॉट अ वेरी ऐसा प्रोडक्ट जो आप काफी ज्यादा यू विल एंड अप यूजिंग। अब नाउ डेज, पहले काफी अच्छा प्रोडक्ट हुआ करता था, नाउ डेज देयर आर लॉट ऑफ बेटर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। शेड रेंज वगैरह काफी अच्छी है। इफ यू हैव ड्राई स्किन तो ये आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट इफ यू हैव ऑयली स्किन यू विल एब्सोल्युटली लव दिस वन। इफ यू हैव ड्राई पैचेस डेफिनेटली इट विल क्लिंग ऑन टू योर ड्राई पैचेस, वो बहुत ही ड्राई ड्राई सा बना देगा आपकी स्किन को। सो ऑल इन ऑल आई रियली लाइक दिस फाउंडेशन। आई विल गिव इट अ गुड 4.5 out of 5. Yeah, it's a really good full coverage foundation. Yeah, really good. Okay, so these are not in particular order. इसमें mix of high end foundations भी है, affordable भी है, drug store भी है। तो क्योंकि ये एक फाउंडेशन कलेक्शन वीडियो है तो मेरे पास जो भी फाउंडेशन थे तो सारे हैं, तो मैं मिक्स ऑफ है तो बहुत रैंडमली दिखाने वाली हूँ। नेक्स्ट अप आई हैव दिस नायका का स्किन शील्ड फाउंडेशन। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इट्स अ वेरी नाइस फाउंडेशन यू गाइज। इट्स वेरी नेचुरल लुकिंग, सॉर्ट ऑफ
वेरी नॉट वेरी डूवी, नॉट वेरी ग्लोई फाउंडेशन, हर स्किन टाइप के लिए आई थिंक बहुत ही परफेक्ट फाउंडेशन है। फिनिश बहुत अच्छी है, काफी सारे शेड्स हैं, प्राइस पॉइंट भी बहुत ज्यादा अच्छा है, काफी लॉन्ग लास्टिंग भी है। आप नॉर्मली भी इसको यूज कर सकते हो एंड देन वेडिंग्स, पार्टीज, ओकेजन्स वगैरह के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। इट्स अ रियली रियली गुड फाउंडेशन, नॉट वेरी ग्लोई डूवी जैसे आजकल चल रहे हैं, वेरी नेचुरल लुकिंग सॉर्ट ऑफ फाउंडेशन है। तो मैं इसको भी 4.5 आउट ऑफ 5 दूंगी। ऑफ कोर्स 5 तो मैं सिर्फ उन्हीं को दूंगी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, सो इसको भी आई गिव इट अ गुड 4.5 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट अप आई हैव द इनसाइड का डूई फिनिश फाउंडेशन। अब मैं इसलिए डूई कह रही हूँ क्योंकि इस पे डूई लिखा है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये डूई फाउंडेशन है। इट्स अ वेरी नॉट वेरी डूई, नॉट वेरी मैट, बट मोर ऑन द मैट साइड, बहुत ही ज्यादा अच्छा है इन एन अफोर्डेबल कैटेगरी। लाइक फॉर द प्राइस पॉइंट 240 या 250 रुपए का आता है, उस रेंज में काफी अच्छा फाउंडेशन है। फिनिश की बात करूं तो हाँ, मीडियम फिनिश देता है इन वन लेयर। बिल्डअप करोगे तो केकी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा चांस है कि बिल्डअप करने पे केकी हो जाए, लेकिन उतना ज्यादा कुछ बहुत, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई ग्रेविटेट टुवर्ड्स टू। हाँ, अच्छा फाउंडेशन है, अगर बजट में कोई अच्छा फाउंडेशन चाहिए तो काफी अच्छा लगेगा आपको। एंड इफ यू हैव ऑयली स्किन तो आपको ये ज्यादा अच्छा लगेगा। सो आई गिव इट अ good 4 out of 5। नेक्स्ट अप आई हैव दिस मिस क्लियर का एवरीडे फाउंडेशन। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये काफी अच्छा नेचुरल लुकिंग फाउंडेशन है, इसमें शेड्स इतने सारे हैं ना, एब्सोल्युटली लव दैट फैक्ट अबाउट दिस। नाउ दिस इज एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है। इट्स अ फाउंडेशन, तो आप डेफिनेटली वेडिंग, पार्टीज, ओकेजन्स में यूज कर सकते हो, आपको काफी अच्छी खासी मीडियम कवरेज देगा। एंड देन यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर एवरीडे पर्पस, ऑल्दो इट सेज इट्स अ एवरीडे फाउंडेशन। आप इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर वगैरह मिक्स करके एवरीडे पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। ये बीबी क्रीम, सीसी क्रीम की तरह भी आपके लिए काम करेगा। काफी अच्छा, सुंदर, अफोर्डेबल फाउंडेशन है एंड ट्यूब पैकेजिंग में आता है तो और भी ज्यादा कन्वीनियंट है। सो आई गिव इट अ गुड 4.5 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट अप आई हैव दिस फ्लावर ब्यूटी का इल्यूजन फाउंडेशन। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। नाउ दिस इज अ फाउंडेशन जो गर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाता है। द फिनिश इज गुड, इट लुक्स गुड, इट ब्लेंड्स ब्यूटीफुली, इट्स स्मूथ, इट्स लाइट वेट, ग्लोई है, नेचुरल है, ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा नहीं है। आई थिंक इट्स अ गुड फाउंडेशन। ऑल इन ऑल फ्लावर ब्यूटी इज अ रियली गुड ब्रांड, बट आई थिंक अब उसकी हाइप उतनी ज्यादा नहीं रही, बट आई हैव टू से इट्स अ रियली अंडररेटेड ब्रांड राइट नाउ। बहुत ही अच्छे हैं फ्लावर ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, एटलीस्ट जितने मैंने यूज किए हैं। इनका फाउंडेशन, कंसीलर, मस्कारा वगैरह काफी ज्यादा अच्छा है। दिस फाउंडेशन इज रियली गुड फॉर पीपल विद ड्राई स्किन। इट गिव्स यू शेयर टू मीडियम कवरेज तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन लगता बहुत ज्यादा सुंदर है। योर स्किन लुक्स लाइक स्किन। आई फील दैट दिस इज वेरी सिमिलर टू वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन। मुझे दोनों फाउंडेशंस काफी ज्यादा सिमिलर लगते हैं, ऑल्दो ये थोड़ा सा ज्यादा मैट है, ये थोड़ा सा ज्यादा डूई है। पैकेजिंग वाइज के साथ साथ ना ये दोनों ही काफी अच्छे से ब्लेंड होते हैं। दोनों का ही जो वो है ना टेक्सचर काफी ज्यादा सिमिलर है, काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। बस डिफरेंस ये थोड़ा सा मैट है, तो ये हर स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। कम्स विद अ स्पैचुला एप्लीकेटर, व्हाइल दिस वन कम्स विद अ पंप, जिसका दोनों का ही एप्लीकेशन मुझे एक्चुअली इजी लगता है। कुछ लोग होते हैं जो स्पैचुला एप्लीकेटर पसंद नहीं करते हैं, वो पंप ज्यादा प्रेफर करते हैं। आई डोंट माइंड एनी ऑफ देम, दोनों ही अच्छे हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा ग्लोई डू है, ये थोड़ा सा मैट है, तो ये ज्यादा हीट सर्वाइव कर जाता है। लाइक वेदर के हिसाब से ये उतना अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है। दैट्स द ओनली एक बमर है जो इसके साथ, वो ये है। बाकी तो आई रियली लाइक दिस फाउंडेशन। अगर एक मेन बात पे है प्राइस पॉइंट फॉर दैट, तो ये 900 समथिंग रुपीज का आता है, ये 500 कुछ का आता है, पर आपको डिस्काउंट में ये 300, 350, 400, 450 का मिल जाता है। मिंत्रा पे, नायका पे, अमेजोन पे आपको वेट एंड वाइल्ड पे काफी अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे, तो ये आपको काफी अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, ट्रस्ट मी गाइज। अगर आपको एक अच्छा अफोर्डेबल फाउंडेशन चाहिए ना, तो आप इसको जरूर ट्राई करना। दिस इज मोर सिमिलर टू वन ऑफ माई एक और फाउंडेशन, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बट आई गिव इट अ गुड 4.5 आउट ऑफ 5 एंड आई गिव दिस अ 3.5। आई डोंट नो, आई डोंट ग्रेविटेट टुवर्ड्स दिस वन, सो आई गिव इट अ 3.5 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट अप आई हैव दिस मेकअप रिवॉल्यूशन की स्टिक। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। नाउ आई डोंट फाइंड इट दैट क्रीमी सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मूला। दिस इज हाउ दिस लुक्स लाइक। मैंने इसको ज्यादा यूज भी नहीं किया, ये स्टिक मुझे इतनी क्रीमी नहीं लगती है। एंड इफ यू हैव ड्राई स्किन, दिस इज गोना क्लिंग टू योर ड्राई पैचेस। आई थिंक इसका जो डार्कर शेड होता है वो कॉन्टूर के लिए काफी अच्छा होता है अगर मैं लेती तो, क्योंकि उतना क्रीमी नहीं है जितना एक फाउंडेशन को होना चाहिए। आई थिंक ये मे बी या तो बहुत ज्यादा कलर करेक्टिंग सॉर्ट ऑफ या कंसीलिंग के लिए बेटर हो सकता था, पर अगर मुझे लगता है मैं इसको कंसीलर के लिए लगाऊंगी, मुझे ना अपना बेस बहुत स्मूथ एप्लीकेशन पसंद है, तो अगर मैं फाउंडेशन के इसको ऊपर लगाऊंगी एंड देन ब्लेंड करूंगी, आई एम श्योर कि ये मेरे बेस को मूव कर देगा। सो आई डू नॉट लाइक दिस प्रोडक्ट दैट मच टू बी ऑनेस्ट। आई विल गिव इट अ 3
आउट ऑफ 5, या दैट्स इट। नेक्स्ट अब सेम स्टिक की बात किया तो मेकअप रिवॉल्यूशन के फाउंडेशन की भी बात कर लेते हैं। दिस इज हाउ दिस फाउंडेशन लुक लाइक। आपने मुझे रेयरली इसको यूज करते हुए देखा होगा 2-3 बार। आई डू नॉट लाइक दिस फाउंडेशन। आप इसको जब सेम गोज विद दिस स्टिक, जब इनको लगाओ ना तो फेस पे एक अच्छी खासी लेयर। वैसे मुझे रिवॉल्यूशन के काफी सारे प्रोडक्ट्स पसंद है, आई शैडोज आर बॉम्ब, बट फाउंडेशंस आई थिंक मेरे लिए अच्छा काम नहीं किए। इट फील्स लाइक दैट यू हैव अ लेयर ऑफ समथिंग गोइंग ऑन योर फेस। इट फील्स हेवी, इट डजंट फील गुड, इट डजंट फील लाइक योर स्किन। मे बी आप फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स के चेंज हो गए हैं, ये दोनों काफी पुराने प्रोडक्ट है रिवॉल्यूशन के, बट आई डू नॉट लाइक द लाइक ऑल्दो द पैकेजिंग ऑफ दिस वन इज रियली गुड, लाइक अच्छे 2 फुट एप्लीकेटर के साथ आता है, बट आई डू नॉट लाइक दिस फाउंडेशन एट ऑल। आई just do not like this foundation. I'll give it a 2-1, जितना भी आप देना चाहो out of 5, so doesn't matter. Next up I have Lakme 925 foundation. This is how it looks like, and you know I really like this foundation. Under a budget it's a really good foundation for all skin types. आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, आपको इसके साथ प्राइमर लगाने की भी जरूरत नहीं है। इट्स अ प्राइमर प्लस मैट फाउंडेशन। वैसे मैं तो लगाती हूँ, बट दिस सेज कि आपको इसके साथ प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं है। इट गिव्स यू अ वेरी नाइस फ्लॉलेस बेस, बट डू नॉट बिल्ड इट अप। बिल्डअप करने से ये थोड़ा सा केकी हो सकता है इन माई ओपिनियन। एक लेयर लगाते हो, बहुत सुंदर नेचुरल कवरेज ऐड करता है। इट इज ऑल्सो लिटिल बिट ऑन द मैट साइड, तो काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है, काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इफ यू हैव ऑयली स्किन आप अच्छे से फेस को सेट करना, एंड इफ यू हैव ड्राई स्किन आप लाइटली फेस को सेट करना, बट अंडर अ बजट दिस इज अ रियली गुड फाउंडेशन। आई रेट इट अ गुड 4.5 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट अप आई हैव अ वेरी पॉपुलर फाउंडेशन। दिस इज द कलर बार का फाउंडेशन। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इट्स कलर बार का 24 आवर्स वेटलेस लिक्विड फाउंडेशन। इट कम्स इन 25 ml ऑफ ट्यूब। बस पैकेजिंग तो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इट कम्स इन अ प्लास्टिक ट्यूब पैकेजिंग, पंप के साथ आता है। काफ़ी कन्वीनियंट पैकेजिंग है, अच्छी पैकेजिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा फाउंडेशन है, पर ये वेटलेस नहीं है। कहीं ना कहीं इट फील्स लाइक दैट यू हैव समथिंग गोइंग ऑन योर स्किन। इट डजंट लुक दैट फ्लॉलेस, यू नो व्हाट आई मीन। उतना ज़्यादा फ्लॉलेस नहीं लगता है। इफ़ यू हैव नॉर्मल टू ड्राई स्किन तो ये आपको थोड़ा सा आपके क्लिंगी पैचेस पे क्लिंग कर सकता है, थोड़ा सा ड्राई फील हो सकता है। इफ यू हैव ऑयली स्किन यू मे रियली लाइक दिस फाउंडेशन। आई डू नॉट लाइक दिस फाउंडेशन टू बी ऑनेस्ट। जितना ये हाइप है उतना तो मुझे ये कुछ ज्यादा पसंद नहीं है टू बी ऑनेस्ट। इट फील्स लाइक दैट यू हैव अप्लाइड समथिंग ऑन योर फेस। आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप करते हो एंड देन आप इसको अप्लाई करते हो, इसके ऊपर आप ग्लोई डूई प्रोडक्ट्स ऐड करते हो, तो आप इसको एक अच्छे पार्टी वियर ओकेजन में अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ रियली नाइस मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन। बट व्हाट इज द नीड? बहुत सारे अच्छे फाउंडेशंस हैं मार्केट में जो फुल कवरेज है। आई नो इस प्राइस पॉइंट पे नहीं है, एक्चुअली ये बहुत सस्ता भी नहीं है। 1000 रुपये कुछ अराउंड इसका 99 ऐसा कुछ प्राइस है इसका, तो इट्स नॉट दैट अफोर्डेबल एज वेल। एंड नाउअडेज you want your base to look flawless, तो इसके साथ ऐसा कुछ flawless वाला तो लगता नहीं है। तो yeah, it's a good product but not something I would like to grab when I'm going somewhere, when I'm doing my makeup. So I'll give it a 3.5 maybe out of 5. Next up I have this ELF का foundation. This is how it looks like. It's a very nice lightweight skin like foundation. Again something जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। बहुत सुंदर स्किन लाइक फिनिश है इसकी एंड बहुत लाइटवेट लगता है। ये उतनी ज़्यादा हीट सर्वाइव नहीं कर सकता। अगेन इन माई ओपिनियन ये बहुत ही जल्दी ऑयली सा हो जाता है। इट स्टार्ट्स फीलिंग लाइक दैट यू हैव अप्लाइड मेकअप ऑन योर स्किन। इट्स एविडेंट, बहुत ही क्लियरली दिखता है। तो हीट सर्वाइव नहीं कर पाता, आपको इसको अच्छे से सेट करना पड़ेगा एंड कुछ टाइम बाद इट स्टार्ट शोइंग कि ये इतना फ्लॉलेस नहीं लग रहा है। सो दैट्स द ओनली बमर। एंड ये उतना सस्ता भी नहीं आता है। जब मैंने इसको खरीदा था तब तो इसका प्राइस ज़्यादा था, जब एल्फ लॉन्च ही हुआ था इंडिया में। अब मे बी इसका प्राइस कम हो गया है, बट अगेन नॉट समथिंग दैट आई वुड वेयर ऑन अ हैवी डे। येस, मे बी समथिंग जो आप अच्छा कहीं आप फुल एयर कंडीशनर में हो, या फिर आपका मेकअप को बिल्कुल हीट नहीं लगने वाली है, या फिर मे बी सर्दियों में विंटर्स में इट वुड बी अ रियली गुड फाउंडेशन। बट समर्स में तो आई थिंक ये उतना अच्छे से नहीं काम करता है। कवरेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी। इट्स लाइक शेयर टू मीडियम बट अ वेरी नेचुरल लुकिंग। आपकी स्किन बहुत ग्लोई हेल्दी लगेगी। सो या गुड फाउंडेशन, आई गिव इट अ 4 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट अप आई हैव शुगर का फाउंडेशन। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इट्स द शुगर का स्टिक फाउंडेशन। नाउ स्टिक से ना मुझे सिर्फ ये होता है कि ये ना उतने अच्छे से उतना फ्लॉलेस नहीं लगती हैं जितना लिक्विड फाउंडेशन फ्लॉलेस लगते हैं। ऑल्दो अगर मैं हुडा ब्यूटी की स्टिक की बात करूं तो अलग बात है, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा फ्लॉलेस लगती है।
दिस वन इज ऑल्सो रियली गुड फॉर पीपल विथ नॉर्मल टू ऑयली स्किन, ड्राई स्किन वालों के लिए भी अच्छी है, बट प्रेप योर स्किन रियली वेल। अगर आप अच्छे से स्किन प्रेप नहीं करते हो तो दिस माइट ड्राई योर फेस आउट, लेकिन अदरवाइज इट्स अ रियली नाइस लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट। वेडिंग फंक्शंस पार्टीज वगैरह में आप आराम से यूज कर सकते हो, काफी लॉन्ग लास्टिंग है, फुल कवरेज ऐड करती है, यू कैन ऑल्सो बिल्ड इट अप, इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट एंड स्पेसिफिकली like for oily skin and for parties and functions, not for natural looks. I would say natural everyday looks के लिए कोई उतना अच्छा product नहीं है, you might feel that this is heavy, but for weddings, parties and functions I'll give it a 4 out of 5. yeah, next up I have Rimmel London का foundation जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है, but I believe that this is the underrated product. Rimmel London Perfect Match Foundation, it is a very nice natural looking foundation you guys, काफी ज्यादा सुंदर लगता है, काफी ज्यादा नेचुरल लगता है, ये इतना ज्यादा अच्छा है ना कि इट्स मोर ऑफ लाइक आजकल जो ट्रेंड में चल रहे हैं बहुत नेचुरल डूई स्किन लाइक फाउंडेशन। अगेन इफ यू हैव ऑयली स्किन तो आपको बहुत अच्छे से सेट करना पड़ेगा, बट इफ यू हैव ड्राई स्किन दिस इज गोना लुक फ्लॉलेस, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मुझे पर्टिकुलरली काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बट आई बिलीव दैट दिस इज अ रियली अंडररेटेड। और आजकल तो यही ट्रेंड है ना, जो सब यूज करना चाहते हैं, जो सब देखना चाहते हैं, वही हमें दिखाना होता है। बट आई हैव talked about this foundation so many times on my channel, काफी ज्यादा अच्छा लगता है, काफी फ्लॉलेस लगता है, काफी ज्यादा नेचुरल है। I'll give it a 4.5 out of 5. ओके, नेक्स्ट अप है ये पैक का फाउंडेशन। दिस इज द पैक का HD लिक्विड फाउंडेशन। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे शेड के लिए थोड़ा सा लाइट है, तो मैं इसको अपने मैक के फाउंडेशन में मिक्स करके यूज करती हूँ, जो मेरी स्किन के लिए डार्क है, आप देख सकते हो। तो इन दोनों को मिक्स करके मैं यूज करती हूँ। मैंने ऑन इट्स ओन भी दोनों को यूज करके देखा है। अगर इसकी बात करूँ, इट लुक्स नेचुरल, इट इज लिटिल बिट मैट बट लुक्स नेचुरल। वेल दिस इज अ मैट फाउंडेशन, नॉट वेरी मैट, बट हाँ दिस इज मैट फाउंडेशन। अगर इसकी बात करूँ ना तो इट लुक्स लाइक योर स्किन। थोड़ी देर बाद ये फेस में सिंकअप होने लगता है, ऐसा होता है ना कई बार, कैसा लगता है स्किन मेकअप खा गई है, तो ये वैसा फाउंडेशन है। मेकअप आर्टिस्ट दोनों फाउंडेशंस बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वेयर एज इसके साथ ऐसा लगता है कि स्किन पे कुछ लगा है। लाइक शुरू में फ्लॉलेस लगता है जब बैठता है, उसके बाद काफी देर तक फ्लॉलेस लगता है, लेकिन उसके बाद इट फील्स लाइक दैट यू अप्लाइड लाइक समथिंग ऑन योर बेस, समथिंग कुछ तो लगा हुआ है आपके फेस पे फील होता है। दोनों ही मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, बट उतने अच्छे नहीं लगते जितने की ये हाइप है। आई मीन आई हैव बेटर फाउंडेशंस आई बिलीव, तो मुझे उस हिसाब से ये उतने खास नहीं लगते हैं, बट फॉर द प्राइस आई थिंक ये काफी ज्यादा अच्छा है। अगर मुझे दोनों में से एक पिक करना होता ना तो मैं ये ज्यादा लाइक प्रिफर करती ओवर द मैक फाउंडेशन। ऑल्दो यू नो आई लव मैक फाउंडेशन एज वेल, बट to be honest I have found better foundations in this price point, so why should I invest in this one? मतलब ये एक्चुअली एक तो पंप के साथ भी नहीं आता है, तो वो एक बमर है। उसके बाद ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप नॉर्मली यूज कर सको, वेडिंग पार्टीज फंक्शंस वगैरह में ही यूज कर सकते हो। इसका जो पाउडर फाउंडेशन आता है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है। इसमें आई थिंक आई गिव इट बोथ 4.5 out of 5, उतना ही अच्छे लगता है मुझे बस ये। Okay, now let's talk about two of my absolute favorite affordable not affordable drugstore foundations. दोनों ही 1500 रुपए की रेंज में आते हैं, दोनों ही मुझे इक्वली बहुत ज्यादा पसंद है। So I'm talking about L'Oreal Infallible का full wear foundation and then I have Elegel Pro Coverage Foundation. This is how it looks like. दोनों below 1500 हैं, दोनों बहुत natural coverage ऐड करते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा glowy dewy है। So if you have dry skin, this is gonna be your best foundation. You will absolutely love this foundation. I mean it looks so flawless, so nice, doesn't cling to your dry patches or whatsoever, बहुत सुंदर flawless लगता है। and wedding parties occasions में आप definitely day time हो night time हो दोनों time use कर सकते हो। and then this L'Oreal Infallible foundation कि normal to dry to oily I think हर skin के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। it looks flawless, it is supremely long lasting and दोनों ही medium to full coverage ऐड करते हैं, दोनों को ही आप build कर सकते हो। दोनों बहुत सुंदर foundations हैं, both of them 5 out of 5। I think affordable foundations में 2-4 ही foundations हैं जिनको मैं 5 out of 5 देने वाली हूँ। सो आई बिलीव ये तो मेरा ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। दोनों को मैं 5 out of 5 दूंगी। इसमें मेरा शेड है गोल्डन बेज एंड इसमें मेरा शेड है न्यूड बेज, एंड दोनों ही मुझे काफी परफेक्टली सूट करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। लाइट कवरेज भी अचीव कर सकते हो एंड बिल्डअप भी कर सकते हो, वो बेस्ट पार्ट है। ओके, देन आई हैव दिस NYB का फाउंडेशन। आई थिंक जो चीपेस्ट फाउंडेशन है इस पूरे लॉट में, 199 रुपीज का आता है ये। एंड आई हैव द शेड 04 फ्रैपेचिनो। थोड़ा सा डार्क है मेरी स्किन टोन के लिए, बट आई लाइक दिस फाउंडेशन टू बी ऑनेस्ट। अगर आपका सिर्फ उतना ही बजट है तो ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। इट्स लाइक नॉट मैट, नॉट वेरी डूई, वेरी स्किन लाइक सॉर्ट ऑफ फाउंडेशन, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है स्किन पे। एंड अगर इस बजट में
I cannot find something better. It actually works. It adds coverage to your face. It adds like even look to your face. काफ़ी अच्छा वेडिंग पार्टीज ओकेजन्स में भी आप यूज़ कर सकते हो. बस इसके साथ पंप नहीं आता है, दैट्स अ बमर, बट इट्स अ गुड फाउंडेशन. आई रेट इट 4 out of 5. अनदर फाउंडेशन जिसको मैं 0 out of 5 रेट करूंगी इज दिस स्विस ब्यूटी का हाई कवरेज फाउंडेशन विच इज कम्प्लीटली अ यूजलेस प्रोडक्ट, जिसको मैंने रिग्रेट बाइंग वाले वीडियो में शेयर किया था. आई डू नॉट लाइक दिस फाउंडेशन यू गाइज. इट्स very useless product. It doesn't add anything to you. It's a extra layer basically. कोई coverage add नहीं करता है, कोई look add नहीं करता है. It just useless product. मतलब आई डोंट नो ये प्रोडक्ट बना भी क्यों है. कोई कवरेज नहीं है इसमें. आप लगाते ही साथ इट जस्ट डिफ्यूजेस, मतलब खत्म हो जाता है स्किन में ऐसा लगता है आपने मॉइस्चराइजर नहीं लगा लेते वैसा. कोई कवरेज नहीं, कोई टिंट नहीं, नथिंग. 0 amount of coverage. यूजलेस प्रोडक्ट. 0 out of 5. I have Faces Canada का फाउंडेशन. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. नाउ दिस इज अ सीरम फाउंडेशन. आई बिलीव इट्स सेकेंड स्किन फाउंडेशन. नाउ ये एक अच्छा फाउंडेशन है, पर ये ओवरली बहुत ज़्यादा डूई ऑन द डूई साइड है. थोड़ा सा भी ज़्यादा लगा लिया ना आपने. इट्स सो ऑयली यू गाइज. थोड़ी देर बाद इट फील्स लाइक वेरी ऑयली एंड लुक्स लाइक दैट आपने बहुत कुछ लगा, लाइक मेकअप अच्छा खासा लगा रखा है अपनी स्किन पे. लगाते टाइम तो ये काफ़ी नेचुरल लगता है, थोड़ी देर बाद ये अपनी असली रंग रूप दिखाने लगता है. मुझे एक्चुअली फाउंडेशन जब लिया था तब अच्छा लगता था. कुछ टाइम बाद जब मैंने इसके नोटिस किए ना, लाइक थोड़ी देर बाद जब ये जैसा फील होता है, आई डू नॉट लाइक दिस. आई गिव इट अ 2 out of 5. नेक्स्ट अप आई हैव दिस फाउंडेशन. दिस इज टू फेस्ड का बॉर्न दिस वे फाउंडेशन. काफी अच्छा हाई एंड फाउंडेशन है. लुक्स रियली गुड. इफ यू हैव ऑयली स्किन तो भी अच्छा है, ड्राई स्किन है तो भी अच्छा है, पर ये उतना फ्लॉलेस नहीं है. इट्स अ गुड फुल कवरेज फाउंडेशन. वेडिंग पार्टीज फंक्शंस के लिए काफ़ी अच्छा है. मैं इसको 4 दूंगी out of 5. एक मैंने सिर्फ इसलिए काटा है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा हाई एंड फाउंडेशन है. ऑल्दो इस रेंज का कंसीलर बहुत ज़्यादा अच्छा है, माई फेवरेट कंसीलर, बट दिस फाउंडेशन इज नॉट समथिंग. इट जस्ट लुक्स हैवी. इट लुक्स हैवी. आपने फेस पे कुछ लगा रखा है, इट लुक्स हैवी. इट्स अ गुड फाउंडेशन. आई विल डेफिनेटली कीप ऑन यूजिंग इट, बट नॉट द बेस्ट वन. तो इसलिए एक मार्क्स काट के 4 out of 5. एंड इट्स नॉट द रीजन कि मैंने जिन सस्ते फाउंडेशन को 1000 रुपए वाले फाउंडेशन को 4.5 दिया एंड इसको 4 दिया, इसका मतलब ये उनसे खराब है. प्राइस पॉइंट भी तो देखना पड़ता है ना. अगर मैंने किसी फाउंडेशन को फॉर एग्जाम्पल इसको 4.5 दिया, इसको 4 दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. इट्स दैट ये अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई कर रहा है, ये अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा. दैट्स द डिफरेंस. नेक्स्ट है मामाअर्थ का सीरम फाउंडेशन. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई रियली लाइक दिस फाउंडेशन. अगेन अब ये मिनी पैकेजिंग में आने लगा है, ट्यूब साइज में आने लगा है, विच इज फॉर 349. तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो. इट्स अ सीरम फाउंडेशन. वेरी लाइट वेट, वेरी गुड फॉर एवरीडे पर्पस. इसमें विटामिन सी और टर्मरिक भी है, तो एवरीडे के लिए आपके इफ यूर ऑफिस गोइंग, कॉलेज गोइंग, तो काफी ज्यादा अच्छा है. ट्यूब साइज है तो आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो, अपने पर्स वगैरह में रख सकते हो. इट्स अ ग्लोई फाउंडेशन. तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो यू माइट नॉट लाइक दिस. इफ यू हैव ड्राई स्किन, दिस इज अ ब्यूटिफुल फाउंडेशन. आई गिव इट अ 4.5 out of 5. नॉट फॉर वेडिंग ओकेजन्स एंड पार्टीज, लेकिन एवरीडे के लिए 4.5 out of 5, क्योंकि प्राइस पॉइंट भी अच्छा है और मिनी साइज में भी अवेलेबल है. देन आई हैव दिस के ब्यूटी का फाउंडेशन. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स फॉर 1200 rupees and it's a beautiful product you guys. I'll give it a 4.5 out of 5. काफी अच्छा प्रोडक्ट है, काफी लॉन्ग लास्टिंग है. इट लुक्स फ्लॉलेस. इट्स अ रियली नाइस फाउंडेशन. अगर आपको एक नेचुरल लुकिंग फाउंडेशन चाहिए, लाइक जैसा स्मैश बॉक्स का फाउंडेशन है ना, आई कंपेयर इट टू दैट वन. काफी ज्यादा नेचुरल लुकिंग, स्किन लाइक ब्यूटीफुल फ्लॉलेस सा फाउंडेशन है. काफी सारे शेड्स भी मिल जाएंगे. के ब्यूटी हैज अ ग्रेट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी ऑनेस्ट. काफी अच्छे हैं उनके प्रोडक्ट्स, काफी नेचुरल लुकिंग, स्किन लाइक है. एवरीडे पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो, मॉइस्चराइजर में मिक्स करके भी यूज कर सकते हो, एंड ऑन इट्स ओन भी यूज कर सकते हो. बहुत नेचुरल लुकिंग है. Next up I have this Milani ka foundation, and oh my god, that this is a very flawless foundation. This is how it looks like. With this one you do not need anything. It's a full coverage foundation. It says that this is a 2-in-1 foundation plus concealer, and I exactly agree to the fact. It looks so flawless. With this one you do not need a concealer. It is so full coverage, great for wedding parties and occasions. प्राइस पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. इट इज़ अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग डेमी मैट फाउंडेशन. ना ही बहुत मैट, ना ही बहुत डूई. स्पेसिफिकली वेडिंग पार्टीज एंड फंक्शंस में ही अच्छा लगेगा, नॉट फॉर एवरीडे पर्पस, फॉर हेवी ग्लैम लुक्स. उस टाइप का बहुत ही अच्छा जो हाई एंड फाउंडेशंस को टक्कर दे सके, ऐसा फाउंडेशन है. आई रेट इट 5 out of 5. काफ़ी अच्छा है. नेक्स्ट अप आई हैव लॉरियल इनफैलिबल. वेरी हाइप प्रोडक्ट. कई लोगों को मेरा रिव्यू सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. अभी आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा इस फाउंडेशन को यूज करते हुए. गाइज इट्स सो बैड. इट क्लिंग टू योर ड्राई पैचेस लाइक एनीथिंग. इट सेज दैट दिस इज अ प्रो मैट फाउंडेशन, एंड शायद मेरी गलती होगी जो मैंने इसको खरीदा. इट्स एक्सट्रीमली मैट यू गाइज. इट जस्ट
लुक सो बैड, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये फाउंडेशन। जिस तरीके से ये ब्लेंड होता है ना, इट एग्जैक्टली फील्स लाइक कुछ लगा रखा है लगाते ही साथ, और ये स्किन में ब्लेंड होता ही नहीं है, जैसा लगाओगे वैसा ही रहेगा। ऐसा होता है ना थोड़ी टाइम बाद मेकअप सेट हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है ऐसा इसके साथ। इट्स अ रियली बैड फाउंडेशन, आई गिव इट अ 1.5 आउट ऑफ 5। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मे बी ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा काम करता हो, क्योंकि ये प्रो मैट फाउंडेशन। लास्ट ऑफ 3 फाउंडेशंस एंड तीनों को मैं 5 आउट ऑफ 5 देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तीनों बहुत पसंद है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव द हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन स्टिक। यू नो माई लव फॉर दिस फाउंडेशन, फॉर नॉर्मल फिनिश, फॉर हेवी फिनिश, फॉर वेडिंग पार्टीज एंड फंक्शन। इट्स सच अ गुड फाउंडेशन, गिव्स यू ऑलमोस्ट मीडियम टू फुल कवरेज, बिल्डअप कर सकते हो एंड बिल्कुल भी फील नहीं होता है आपने अपनी स्किन पे कुछ लगा रखा है। मतलब इट लुक्स सो फ्लॉलेस, फुल कवरेज के साथ भी इतना ज्यादा फ्लॉलेस लगता है। इट्स एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग, अप टू 12 आवर्स तक मैंने इसको लगा के देखा है एंड इतना ज्यादा सुंदर नेचुरल लगता है ना। इट जैसा लगाते हो वैसा का वैसा रहता है, मक्खन की तरह स्किन में घुल जाता है, इतना इजीली ब्लेंड होता है ना। आई एब्सोल्युटली लव इट। अनदर 5 आउट ऑफ 5 फाउंडेशन जो है वो है ये स्मैश बॉक्स का फाउंडेशन। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आई एम इन द शेड, ओके स्टिक में काफी लोग मेरा शेड पूछते हैं, इट्स टोस्टेड कोकोनट, एंड स्मैश बॉक्स में 2.12, थोड़ा सा लाइट है, ब्लेंड होने के बाद आराम से अच्छा लगता है स्किन पे। एक शेड डार्कर होता मे बी इफ यू आर माई स्किन टोन, तो एक शेड डार्कर ले सकते हो। इट्स अ रियली गुड फाउंडेशन यू गाइज, नॉट फॉर वेडिंग पार्टीज एंड फंक्शंस, क्योंकि शेयर टू मीडियम कवरेज है, बट अ वेरी नेचुरल फ्रेश सॉर्ट ऑफ अ लुक। फ्रेश वुड बी द करेक्ट वर्ड, बहुत ही सुंदर नेचुरल फ्रेश सी कवरेज है। एवरीडे पर्पस, फॉर नेचुरल लुक्स, फॉर वेकेशन, स्टेकेशन, उस टाइप के लुक के लिए। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ गुड हाई एंड फाउंडेशन जो बहुत फ्लॉलेस हो, नेचुरल हो, आपका कोई भी स्किन टाइप हो, ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन, आपको ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इट्स नॉट वेरी मैट, नॉट वेरी डूई, परफेक्ट नेचुरल लुकिंग फाउंडेशन। इन एंड एक और लास्ट मेरा जो बहुत ही फेवरेट फाउंडेशन है वेडिंग पार्टीज एंड फंक्शंस में, ब्लाइंडली मुझे किसी भी वेडिंग में जाना हो, आई थिंक दिस इज द फाउंडेशन और दिस इज द फाउंडेशन। अभी मैं जो दिखाने वाली हूँ वो या फिर ये स्टिक ही मैं यूज करती हूँ, इज द एस्टी लॉडर का फाउंडेशन। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बेस्ट पार्ट ये है कि मिनी साइज में आता है। आई एम इन द शेड, ओके सो इस पे शेड नहीं लिखा हुआ है, ओके टॉनी, या 3W1 टॉनी इज द शेड। इसमें अगेन पंप नहीं आता है, सो इट्स अ मिनी साइज, बट गाइज इसकी फिनिश, ओ माय इट्स अ फ्लॉलेस फाउंडेशन। इफ यू आर मेकअप आर्टिस्ट, इफ यू डू ब्राइडल लुक्स, इफ यू अगर आपको खुद का अपने घर में शादी है, वेडिंग फंक्शंस पार्टीज के लिए मेकअप करना है ना, इट्स रियली गुड गाइज, लॉन्ग लास्टिंग, ब्यूटीफुल एंड व्हाट नॉट। मुझे तो ये फाउंडेशन काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार इसको ट्राई करोगे ना, इट इज flawless, blends on beautifully, has great amount of coverage, looks so nice, supremely long lasting and the most amazing flawless foundation I have ever seen. Again definitely थोड़ा सा expensive है but deserves 5 out of 5. Alrighty my people, that was a long video, a lot of foundations. I hope that you enjoyed watching this video, and if you are still watching this, thank you so much you guys, you have a lot of patience. I hope that you enjoyed watching this video and this was helpful for you. इन सभी products का link सारे foundations का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट इफ इन केस यू वुड लाइक टू बाय एनी ऑफ द प्रोडक्ट। बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से दिस इज वेरी सब्जेक्टिव यू गाइज। कुछ चीजें आपके लिए, मेकअप इज ऑलवेज वेरी सब्जेक्टिव। हो सकता है मैंने किसी फाउंडेशन की बुराई की और आपके लिए वो अच्छा काम करता हो, बहुत सब्जेक्टिव होती हैं ये चीजें। सो डोंट गेट ऑफेंडेड एंड कमेंट्स में कोई ऐसा गंदा कमेंट मत करना प्लीज। कमेंट अ व्हाइट हार्ट, आज मैंने व्हाइट पहना है, सो व्हाइट हार्ट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, दैट इज इट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, आई लव यू ऑल।